बानपुरा जीटी रोड से मुंसलिक है और इस गली में एक प्राइवेट स्कूल जो है वो चलाया जा रहा था और इस प्राइवेट स्कूल में जो है वो समर कैंप की एक्टिविटीज़ जारी थी और इसी दौरान जो है वो स्कूल का तोसीही काम भी जारी था। स्कूल की जो तोसीही इमारत थी, नई बनने वाली जो बिल्डिंग थी, उसकी छत थी, वो गिरने के बाद जो है वो यहाँ पर ये हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में जो है वो एक बच्चा जख्मी, जाँ बहक और चचे जो हैं वो ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। यहाँ पर जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो इलाका मकीनों का ये बताना है कि जो बच्चा जाँ बहक हुआ है वो स्कूल से बाहर उसी गली में मौजूद था कि अचानक से जो है वो छत गिरी और मलबा जो है वो बच्चे के ऊपर आन पड़ा और इसी दौरान गली में मौजूद एक गाड़ी भी इसकी जद में आई है और गाड़ी में मौजूद ड्राइवर जो है वो भी ज़ख्मी हुआ है और जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जो बच्चे जो हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जब उनके वालिदैन से हमारी बात हुई तो उनका बताना है कि स्कूल टीचर्स की जानिब से जो है वो बच्चों को बार बार स्कूल आने के लिए कहा गया। उन स्कूल टीचर्स की जानिब से कहा गया कि स्कूल आएँ और अपने बच्चों का जो है वो समर जो वर्क है, समर का होमवर्क है वो ले जाएँ और अपनी फीसेस भी जमा करवाएँ। उन वालिदैन ने हमें ये बताया कि हमारे बच्चे जो है वो आज स्कूल जाने वाले थे, लेकिन बच्चों के ख्वाहिश पर उन्होंने बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी करवाई और पेरेंट्स ने खुद से फैसला किया कि वो जाएंगे, फीसेस अदा करेंगे और गर्मियों की छुट्टियों का काम खुद ही घर ले आएंगे। उनका बताना है कि जैसे वो स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो ये खौफनाक हादसा पेश आ चुका था। ताहम अगर बात की जाए समर कैंप्स की तो हुकूमत की जानिब से जो है वो तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्हें समर कैंप लगाने की इजाज़त दी गई थी, उसकी जो मुद्दत है वो 30 जून तक रखी गई थी। ताहम आज 2 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो समर कैंप की एक्टिविटीज़ ज़ोरों शोर से जारी थी, जिसके नतीजे में जो है ये खौफनाक हादसा पेश आया है। यहाँ पर जो अहले इलाका है उनमें जो है वो इस वक्त खौफ और हिरास फैला हुआ है। जो बच्चे यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं, रेस्क्यू काम के मुताबिक तकरीबन 65 के करीब बच्चे यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं, उन्हें भी जो है वो उनमें खौफ और हिरास फैल चुका था। बच्चों का ये बताना है कि उन्हें भी अचानक से इस हादसे का इल्म नहीं हुआ। उन्हें जब रेस्क्यू हुकाम पहुँचा, जब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची तो उन्हें इस हादसे का जो है वो पता चला। बच्चों के मुताबिक ये वाक़या जो है वो तकरीबन 12 बजे के करीब आया, जबकि रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है कि ये वाक़े की इत्तला तकरीबन 12:12 पर मौसूल हुई और फौरी तौर पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं उन्होंने यहाँ पर पहुँचते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ताहम तंग गली होने की वजह से जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। ताहम जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो ऑपरेशन मुकम्मल करने में जो है वो इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, यहाँ पर अहले इलाका की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर उन बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे जिनके बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम थे। जब उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू हुए देखा तो उनकी आंखें जो हैं वो अश्कबार थीं और उन्होंने फौरी तौर पर अपने बच्चों को लिया और वो अपने घरों को रवाना हो गए हैं। ताहम 4 बच्चों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इनमें से कुछ बच्चे जो हैं इन्हें मामूली चोटियाँ हैं, जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि जाँ बहक होने वाले बच्चे की जो उम्र है वो 8 साल और नाम जो है अब्दुल्ला बताया जा रहा है। अच्छा, मैं जैसा कि फुटेज में भी देखा जा सकता है खासी तंग गली है, तंग रास्ते हैं और यहाँ पे लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा जमा गफीर है, तो क्या रेस्क्यू की कार्रवाइयों में कोई मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों के साथ साथ पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है वो सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद है और उन तमाम एहलकारों की जानिब से जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि इस जाए हादसा के करीब जो है वो आम शहरी ना जाएं और जितने भी यहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान हैं जैसे हम हैं, हम भी इस जाए हादसा से दूर एक हिफाजती मकाम पर रहते हुए इस तमाम तर तफसीलात को जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह से सिविल डिफेंस के जो एहलकार है, जो पुलिस के एहलकार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जाए हादसे के करीब जो है वो कोई भी शहरी ना जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो। अच्छा, मैं जैसा कि आपने भी बताया कि 30 जून तक अलाउड था समर कैंप्स, तो अब 30 जून से तो ऊपर डेट हो चुकी है और आज बच्चों को बुलाया गया और गुज़िश्ता रोज़ इतना अफसोसनाक वाक़या कान्हा के इलाके में पेश आया, तो जो हुकूमती बॉडीज़ हैं, ज़रिए इंतज़ामिया, उनकी जानिब से क्या कोई चेक एंड बैलेंस था इसके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उनका बताना है कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की यहाँ पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों को जो है वो इतलात नहीं दी गई थी कि ये बिल्डिंग जो है वो ज़ेर तामीर है और इसके करीब नहीं जाना था। हम जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के नुमाइंदगान हैं, सिविल डिफेंस के जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं और पता चल जाए कि इस हादसे की असल वजूहात क्या थी। ताहम जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि
यहाँ पर जो है वो कुछ रोज़ कबल जो है वो ये बिल्डिंग की जो रेनोवेशन का काम है वो जारी था और बिल्डिंग में जो है वो लेंटर डाला गया था और लेंटर खोलने के बाद जो है वो इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो दूसरी नई मंजिल बनाने का काम शुरू हुआ था कि ये हादसा जो है वो पेश आ गया, जिसके नतीजे में ये तमाम जो अफसोसनाक वाक़या वो पेश आया, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बाक हो गया जबकि 4 के करीब जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अच्छा मैं ये भी बताया था कि गुज़श्ता रोज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था कि जितने भी स्कूल्स हैं और ट्यूशन सेंटर्स हैं उनका हिफाजती सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो उनको फ़ाल कर सकें। तो क्या ये सर्वे मुकम्मल कर लिया गया था जिसके नतीजे में आज ये स्कूल में इन बच्चों को बुलाया गया, उन पर छत गिर गई, या अभी तक सर्वे शुरू ही नहीं किया गया और उससे पहले ही ये स्कूल रवा दवा हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है वो लाहौर के इलाके कान्हा में एक निजी घर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जो है वो 14 बच्चों के जाँ बाक होने की इतलात मिली थी और इसी सिलसिले में जो है वो CO एजुकेशन ने इस बात की जो है वो यकीन दहानी करवाई थी कि लाहौर में जितने भी तालीमी इदारे हैं उनका सर्वे किया जाएगा, तमाम अकेडमीज़ का जो है वो सर्वे किया जाएगा और उनके रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उन्हें एक मुकम्मल तौर पर जो है वो एक रेगुलाइज तरीके से उन्हें काम करने की और तमाम तर एजुकेशन जो सरगर्मियाँ हैं वो चालू करने की जो है वो हिदायत जारी की गई थी। ताहम ये जो वाक़या है ये गुज़श्ता रोज़ पेश आया था और इसके बाद से जो है अब तक लाहौर के बेशतर इलाकों में जो है वो ये सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ, जिसके बाद जो है ये आज भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अगर ये सर्वे मुकम्मल हो जाता और इस बिल्डिंग के बारे में जो है वो इंतज़ामिया को खबर होती तो आज ये वाक़या जो है वो पेश ना आता। यानी कि सर्वे मुकम्मल होने से पहले ही मालिकान की जानिब से स्कूल को फाल रखा गया था, बच्चों को बुलाया गया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी सर्वे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस तरह के सर्वे अभी शुरू नहीं हुए और तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें भी इस बात पर पाबंद किया गया था कि समर एक्टिविटीज़ जो हैं वो 30 जून तक जारी रखी जाएंगी। ताहम आज 2 जुलाई होने के बावजूद जो है वो तमाम दीगर प्राइवेट स्कूल्स की तरह इस स्कूल में भी जो है वो समर कैंप की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी थी, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। अगर प्राइवेट स्कूल्स मालिकान जो है वो इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक सिर्फ 30 जून तक अपनी समर एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी रखते और सर्विस का वेट करते तो शायद हो सकता था कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश ना आता। बिल्कुल। अच्छा उमर, ज़ख्मियों की तफसीलात के बारे में बताइएगा, कितने बच्चे इस वक्त ज़ख्मी हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, उनकी उम्रें क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपको बताया है कि ये एक गली के अंदर मौजूद स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है और इसमें पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी उम्रें जो हैं वो बहुत छोटी हैं। उनकी उम्रें जो हैं वो 8 से 12 साल के दरमियान हो सकती हैं और जो बच्चा अभी जाँ बाक हुआ है, जिसके जाँ बाक होने की इतलात हमें मिल रही हैं, उसकी उम्र जो है वो 8 साल और उसका नाम जो है वो अब्दुल्ला के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो दीगर बच्चे हैं उनकी उम्रें भी इसी ब्रैकेट के अंदर हैं और जो ज़ख्मी होने वाले बच्चे हैं उनकी उम्रें भी तकरीबन 6, 7, 8 साल के दरमियान और चंद एक बच्चों की उम्रें जो हैं वो 10 से 8 साल के दरमियान जो हैं वो बताई जा रही हैं और उनका बताना है कि तकरीबन इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक, इब्तदाई इतलात के मुताबिक इस वक्त जो है वो 4 स्टूडेंट्स के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ताहम रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाए हादसा से तकरीबन 65 के करीब बच्चों, स्कूल स्टाफ और टीचर्स को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और जो ज़ख्मी लोग हैं, जो मामूली ज़ख्मी हैं, उन्हें इब्तदाई तबी इमदाद के बाद घरों को भेज दिया गया, जबकि जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम जो जाँ बाक होने वाला बच्चा है उसे भी जो है वो यहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और बच्चे की जो शनाख्त है ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया उमर।